हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी एमटीएस के थ्रू आपकी हवलदार की वैकेंसी 2021 में आपकी निकली हुई है और ये वैकेंसी आपकी सीबीआईसी के अंडर में निकली हुई है। यहाँ पर आपको जोन वाइज वैकेंसी ऑलरेडी दे दी गई है कि आपकी किस जोन में आपकी कहाँ पर वैकेंसी है। तो जितने भी स्टूडेंट, आप सभी को एक अलग से मौका है यहाँ पर होम पोस्टिंग पाने का, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो आपके अच्छे आते हैं। और आज मैं आपके लिए हवलदार की लेटेस्ट मंथ की आपकी सैलरी स्लिप लाया हुआ हूँ। ये सैलरी स्लिप आपकी फरवरी 2022 की है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मैं पर्स अलाउंस के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अदर बेनिफिट्स आपको कौन कौन से मिलते हैं, जैसे आपका बोनस, ठीक है, मेडिकल, एलटीसी वगैरह। और आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो आपकी जब आप न्यू ज्वाइनिंग होते हो तो आपको क्या रहती है, इसके अलावा अलग से आपको ड्रेस वगैरह के अलाउंस जो है वो आपको क्या दिए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि इस चैनल में अब मैं आपको अभी प्रमोशन का वीडियो एक अलग से मैं लाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रमोशन होता है, क्या यहाँ पे करियर ग्रोथ रहती है। इसके अलावा आपको अदर चीज़ें, जैसे मान लो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स अदर आपको मिलते हैं इस जॉब में, कहाँ पर आपको पोस्टिंग्स रहती है, ट्रांसफ़र किस तरीके से यहाँ पर होता है, इन सारी चीज़ों का एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो लाऊंगा। तो इस चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब करना मत भूलें, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका हवलदार की सैलरी स्लिप है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हवलदार का जो बेसिक पे होता है वो आपको 18,000 बेसिक पे होता है, मतलब लेवल 1 का बेसिक पे आपको यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बेसिक पे आपका 19,700 रुपये है, क्योंकि ये जिस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है उसको ऑलरेडी 3 साल यहाँ पर हो चुके हैं सीबीआईसी में, इस कारण से उसकी ये सैलरी स्लिप आपकी 3 साल बाद की है। अभी मैं आपको बताऊँगा किस किस तरीके से आपका बेसिक जो होता है वो आपका बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया कंट्रोलर आपका क्या है, जडीओ अहमदाबाद आपका है। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय नेम आपका दिया गया है, आपका डेजिग्नेशन है हवलदार। पेमेंट आपका है 1 फरवरी से आपका 28 फरवरी के बीच का पेमेंट है आपका लेवल 1 का, ठीक है। रेंज आपकी है 18,000 से 56,900 के बीच में। अगर आपका प्रमोशन नहीं होता तो आपका इस तरीके से आपका जो पे मैट्रिक्स है वो एक एक करके बढ़ता जाता है। अब किस तरीके से बढ़ता है वो अभी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। यहाँ पर आपका प्रान नंबर होता है, जिसमें आपका एनपीएस जो कटता है, जो सरकार भी देती है, और आपका सैलरी से भी कटता है, वो आपका इसमें क्रेडिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेसिक पे यहाँ पे लिखा हो तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपका दिया रहता है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक की, तो 18,000 आपका बेसिक रहता है। अब मान लीजिए कि अगर आप ज्वाइन करते हो जनवरी से जून के बीच में, तो आपका जो इंक्रीमेंट लगता है वो आपका लगता है जनवरी में, ठीक है, आप ध्यान रखिए। और अगर आप जुलाई से दिसंबर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप का इंक्रीमेंट कब लगता है, 1 जुलाई को आपका लगता है। तो एक चीज़ आप पहले एक क्लियर कर लीजिए कि साल में आपका 2 बार इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन आपको मिलता है एक ही बार है, आपकी ज्वाइनिंग के ऊपर डिपेंड है। तो 1 जनवरी को मिलेगा, नहीं तो 1 जुलाई को आपका मिलता है, ठीक है। अब वो इंक्रीमेंट कितना होता है, 3% का आपका इंक्रीमेंट लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 18,000 बेसिक पे है, तो पहले बार इंक्रीमेंट लगेगा तो आपको कितना बढ़ेगा, 5400 के, मतलब 540 के समथिंग आपका लगभग बढ़ता है। लगभग 540 नहीं, 500 के करीब आपका बढ़ जाता है। 18,500 नेक्स्ट ईयर आपका बेसिक हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी जो होती है वो आपकी हर साल बढ़ती है। अब ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे बेसिक पे जो होगा वो यहाँ पे 19,700 रुपये, तो आप 18,000 एक बार रख सकते हो। डीए की अगर हम बात करें तो 31% डीए अभी सरकार दे रही है, हो सकता है 3% इस बार अप्रैल में आपका बढ़ जाए। तो अभी 31% के हिसाब से आपका 6107 रुपये आपका है। एचआरए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक्ससीटी का एचआरए मिलता है। एक्ससीटी में आपका 27% एचआरए होता है, जो कि आपका बेसिक में मल्टीप्लाई होता है। वाईसीटी में 18% और जेसीटी में आपका 9% आपका रहता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि एचआरए जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप इसका 18% निकालेंगे, वाई सिटी में अगर पोस्टिंग है तो उसका कहीं ना कहीं नीचे आएगा। तो एक बेसिक एचआरए जो है 3500 के लगभग है, वो आपका डिसाइड किया जाता है कि इसके नीचे आपका एचआरए नहीं दिया जाएगा किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका एचआरए मैंने बता दिया कि आपका 5400 रुपये, आपका 27% एचआरए कैलकुलेट हो गया। टीपीटी अलाउंस जो होता है 1759 रुपये। अब आपने देखा हो कुछ लोग को ज़्यादा मिलता है, 4716, कुछ लोग को 7200। अब ये डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपकी पोस्टिंग है। अब यहाँ पर मैंने अलग अलग ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एक वीडियो पूरा डाला हुआ है, जो कि आपको राइट साइड में आई बटन में वो आपको मिल जाएगा। वो आप एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल मन की सैलरी, मान लीजिए कि 4200 ग्रेड पे या 4600 2400 में आपको क्या ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको अलग अलग दिया जाता है। इस तरीके से ये आपके इमॉल्वेंट्स आपके 4 हो गए। अब यहाँ पे आपका टोटल इमॉल्वेंट्स हो गए 32,976 रुपये। टोटल आपके इमॉल्वेंट्स आपको मिल जाते हैं। अब बात करें आपका टोटल ग्रॉस सैलरी की, तो आपकी यही ग्रॉस सैलरी है। अब गवर्नमेंट रिकवरी क्या होती है, प्रोफेशनल टैक्स आपसे लिया जाता है। अब प्रोफेशनल टैक्स आप एक बार जान
मान लीजिए साल भर में 2500 रुपये आपका लिया जाता है, फरवरी में 300, बाकी हर महीने में 200 रुपये। अब ये क्यों लिया जाता है? जब आप किसी अपने होम स्टेट से दूसरे स्टेट में जॉब करने जाते हो तो वो स्टेट आपके ऊपर ये इम्पोज करता है, ठीक है। होम स्टेट में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपके उससे नहीं लिया जाएगा। CGHS में आपका 250 रुपये मिलता है। अब ये CGHS होता क्या है? CGHS क्या होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी हेल्थ स्कीम होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप कहीं भी बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप अपना मेडिकल या जांच वगैरह कराते हो तो अगर वो CGHS इम्पैनल्ड है तो वहाँ पे आपको बाकी अदर रेट से आपको CGHS वाले रेट से जो है वो आपको लगाए जाएंगे, जो कि आपके बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। मान लीजिए कि कई बार क्या हुआ कि आप एडमिट हो गए तो यहाँ पर आपको जनरल वार्ड में आपको शिफ्ट किया जाएगा। अलग अलग CGHS में आपको अलग अलग फैसिलिटी मिलती है, किसी में आपको प्राइवेट वार्ड मिलता है, किसी में सेमी प्राइवेट। उसके लिए आप एक वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ है वो आप देख सकते हो, राइट साइड में में वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा अदर बेनिफिट्स होते हैं। मान लीजिए कल को आपको कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई, कुछ बीमारी हो गई, तो उसके लिए क्या होता है कि अलग से गवर्नमेंट के पास फंड होता है। उसमें क्या होता है कि आप पूरा बिल लगा के एक बार अपने DDO में सबमिट करेंगे तो उसका रिम्बर्समेंट आपको जो होता है वो आपको बाद में मिल जाता है। अब यहाँ पे इसके बाद हो गया आपका EMP Tier 1, ये आपका होता है। NPS, ये आपका क्या होता है? बेसिक और DO को जोड़ के आपका 10% होता है, ठीक है। यही आपका क्रेडिट होता है आपके NPS अकाउंट में, और इतना ही गवर्नमेंट लगभग आपका देती है। अब ओवरऑल जोड़ेंगे तो आपका जो रिकवरी है वो 2808 रुपये आपकी हो जाती है। अब बात करें आपकी नेट जो आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आती है, तो भैया आप ग्रॉस सैलरी में हम गवर्नमेंट रिकवरी घटा देंगे तो आपकी नेट पे आपकी आ जाएगी, जो कि आपकी होती है 30,168 रुपये आपकी नेट पे आपकी सैलरी जो है वो आपकी आती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि आपकी CBIC में हवलदार में आपको क्या नेट सैलरी आपको अलग से मिलती है। अब मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट्स एंड लॉस में आपको बता देता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हवलदार में आपको ड्रेस भी आपको मिलती है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि आपको कंपलसरी नहीं होता कि ड्रेस पहन के आना, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जो कहीं ना कहीं ड्रेस पहनते हैं तो उनके लिए अलग से ड्रेस अलाउंस होता है, जो कि आपका 5,000 पर ईयर आपको अलग से ड्रेस के लिए दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको पहनते हो तो वॉशिंग का भी अलग से आपको दिया जाता है, जो कि आपका 1,000 या 1,200 रुपये आपका वॉशिंग का अलग से ड्रेस के लिए आपका एडिशन होता है सैलरी स्लिप में ही। लेकिन अगर आप ड्रेस नहीं पहनते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये अलाउंस जो है वो आपको नहीं दिया जाता है। अब इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। बात करते हैं आपके बोनस की कि आपको बोनस जो है आपको कितना दिया जाता है। तो बोनस आपको दिवाली में ही आपका रहता है, जो कि आपका 7,000 रुपये आपका दिया जाता है, 6,990 के करीब आपका आता है। अब ये बोनस जो है वो आपको तब मिलता है जब आप दिवाली के आने के पहले अगर आप 12 महीने की सर्विस पूरी कर लेते हो, तभी ये आपको बोनस जो है वो आपको दिया जाता है। इसके अलावा जो है वो आपको मेडिकल बेनिफिट्स ही मिलते हैं, बाकी अदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको जोन वाइज वैकेंसी दी गई है, तो अगर आपने अच्छे मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपको होम पोस्टिंग मिलने की भी कहीं ना कहीं आपको चांसेस है। बात करें अगर हम प्रमोशन की, तो उसका वीडियो मैं आपको अलग से आपको ला दूंगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके शेयर करिए, क्योंकि लोगों की थिंकिंग जो होती है वो कहते हैं अरे हवलदार की नौकरी बहुत ही बेहतर नौकरी होती है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके।